नमस्कार। मैं डॉक्टर रेणु अरोड़ा आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं लेकर। आज एक ऐसे मुद्दे पर मैं आपसे बात करने जा रही हूँ जो पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा समस्या बनी हुई थी। पबजी गेम। इस गेम ने कईयों की रातों की नींद उड़ाई, कईयों के घर का चैन उड़ाया, कईयों के घर के पैसे उड़ाए और कई घरों में कुछ ऐसे बच्चों ने काम किए जो मंजूर नहीं थे। तो कल हमारी भारत सरकार ने इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए 118 चाइना ऐप को बैन कर दिया गया। क्यों बैन कर दिया गया? क्योंकि ये ऐप हमारे भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए बड़े हानिकारक बन गए थे। इसमें सबसे बड़ा जो था हमारा जो पबजी मोबाइल गेम थी, उसने लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर रखी थी, नींदें हराम कर रखी थी। माँ बाप बड़े तंग थे अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि एक बार पबजी मोबाइल की एडिक्शन जिसको पड़ जाती थी वो उससे हटता ही नहीं था, क्योंकि ये युवा पीढ़ी को हमारी जो है वो ख़राब कर रहा था। इसलिए जो है संज्ञान लेते हुए भारतीय सरकार ने 118 चाइनीज़ ऐप को इमीडिएटली बैन कर दिया। क्यों किया? क्योंकि बच्चों के अंदर चोरी की आदत विकसित हो रही थी, आत्महत्या की आदत विकसित हो रही थी, उनकी नींद कम हो रही थी। इवन कि कई बच्चों ने अपने परिजनों को चाकू से भी मारा। इससे पहले भी भारत सरकार ने 47 चाइनीज़ ऐप को बैन किया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो ऐप था टिकटॉक ऐप था, जिसमें हमारे कई भारतीय फुल टाइम उसी पर काम कर रहे थे। हमारी भारतीय युवा पीढ़ी की जो एक्चुअल एनर्जी है वो सब इन ऐप्स में जा रही थी, क्योंकि जब आप ऐप्स में आप कुछ छोटा छोटा बोलकर अपनी एनर्जी लगा रहे हैं तो आपका, और उससे आपको पैसे मिल रहे हैं, तो आप बाकी और काम में क्या करोगे। पबजी में भी कुछ इसी तरह का था कि उसमें लोग पैसा लगाते थे और जब आगे आगे खेलना है तो और पैसा चाहिए होता था, तो बच्चे क्या करते थे कि जाकर फिर अपने माँ बाप को तंग करते थे। माँ बाप नहीं देते थे तो घर में चोरियाँ करनी शुरू करते थे, चोरी नहीं करते थे तो ड्रग्स बेचना शुरू कर देते थे। तो ये जो पबजी मोबाइल है, ये यहाँ पे जाके बच्चों पे स्टिक हो गया था, जो हमारे लिए बड़ा एक खतरा बन गया था। तो कल भारतीय सरकार ने एक विज्ञप्ति के द्वारा ये कहा कि पबजी जो है वो बैन कर दिया गया। और जिन ऐप्स को बैन किया गया उनमें सबसे लोकप्रिय जो गेम थी पबजी मोबाइल लाइट, बाइडू, सुपर क्लीन, सुपर स्टार राइजिंग, गेम इन किंगडम, गेम्स ऑफ सुल्तान, किंग्स ऑफ थ्रोन्स। तो ये इस तरह के जो गेम्स हैं उनको जो है बैन किया गया। पबजी मोबाइल में क्या था और कैसे ये हमारे बच्चों की ज़िंदगी में घुसपैठ कर रही थी, उसके बारे में आपको अभी जो है बताऊंगी कि क्यों ये हमारे बच्चों और हमारे समाज के लिए हानिकारक थी। पबजी मोबाइल एक तरह की रॉयल गेम थी और ये ऐसे बैटल ग्राउंड पे खेली जाती थी। अब बैटल ग्राउंड पे खेलने का मतलब है मर जाओ या मार दो, जीतो या फिर मैदान छोड़ दो। अब ये गेम उन लोगों को अट्रैक्ट करती थी कि जो लोग दिमागी तौर से कमज़ोर होते थे या जो ज़िंदगी में अपनी कुछ पाना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, पर वो असल ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाए। तो उन्होंने गेम को एक ज़रिया बनाया कि इस गेम के ज़रिए हम जितने सैनिक हैं उनको मार गिराएंगे और अपनी जीत हासिल करेंगे। तो उसमें हुआ क्या? अब इस बैटल ग्राउंड में 100 से ज़्यादा सैनिकों को छोड़ दिया जाता है और लगातार इस गेम में मार धाड़, खून खराबा, हिंसा, उससे हो क्या रहा था कि जो बच्चों का जो माइंड सेट है वो चेंज होता चला जा रहा था, हिंसक प्रवृत्ति के होते चले जा रहे थे। अच्छा, एक इसमें और बात थी कि आप 4 घंटे तक गेम खेल सकते हो, कुछ बच्चे 6 घंटे तक खेल सकते हैं, कुछ बच्चे 8 घंटे तक खेल सकते हैं। तो बच्चे अपनी उसमें जो है उम्र भी कम बता रहे थे और इस गेम को मोबाइल पर डाउनलोड करने की संख्या जो थी वो करोड़ों में थी। एक इससे पहले गेम आई थी पोकेमॉन गो करके गेम आई थी, उसमें भी यही था कि बच्चे जो है आत्महत्या की तरफ जा रहे थे। क्यों? जब लास्ट तक जो जीतेगा वही सिकंदर होगा, वो हर एक में है। पर बच्चों ने इसको अपने मन से लेना शुरू कर दिया, अपने मन के ऊपर लेना शुरू कर दिया। और क्योंकि इसमें पैसे भी लगते थे, जब आपको लास्ट तक आगे जाना है तो इसमें क्या है, पैसे भी लगते थे। इसमें सबसे बड़ा जो हमें नुकसान होता था, एक डिप्रेशन का नुकसान, डिप्रेशन हो जाता था, नींद नहीं आती थी, घर में पैसों की चोरी हम लोग करते थे, स्वभाव जो था बच्चों का वो हिंसक हो जाता था। और सबसे बड़ी बात, जितना मोबाइल ऐप्स
जितने चाइना के मोबाइल ऐप्स थे, वो जब हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो हमारे से कुछ परमिशन मांगते हैं, उस बिना परमिशन के आप लोग आगे बढ़कर वो ऐप चला नहीं सकते। अब जब वो ऐप आप चला नहीं सकते, आपकी एडिक्शन है कि आपने पबजी खेलना है, तो आप उसमें सब डाटा को अलाउ करते चले जाते हैं और कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपकी सारी डिटेल्स जो हैं आती चली जाती हैं। तो उसमें क्या है, वो जो डाटा है आपको बिना बताए आप किस लोकेशन पे हो, वो आपका सारा डाटा बाहर जा रहा था और संवेदनशील डाटा यहाँ से चोरी होकर, क्योंकि अगर आज मैं पबजी मोबाइल खेल रही हूँ तो मेरे पास 1000 या 2000 कॉन्टैक्ट्स होंगे, जो मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स उनके पास चले गए। मेरे मोबाइल में 1000-2000 ईमेल्स होंगी, फोटोग्राफ्स होंगी, वो डाटा मेरा शेयर हो गया। और क्या इस गेम को खेलते हुए बच्चा क्या समझता है कि मेरी यही दुनिया है, वो आभासी दुनिया में ही ज़िंदगी जीना शुरू कर देता था और इसमें समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती थी। और जैसे अभी मोबाइल की स्किन खरीदने के लिए एक बच्चे ने 50,000 रुपये घर से चुरा लिए, एक 19 साल के बच्चे को पबजी नहीं खेलने दिया तो उसने अपने माता पिता को ही चाकू मार दिया और घर से पैसे किसी बच्चे ने चुरा लिए। तो भारत सरकार का बहुत अच्छा स्टेप है कि उन्होंने 118 ऐप्स को जो बैन किया है, जो हमारे देश के लिए खतरा थे, ज़रूरी था ये। अब जैसे भारतीय सरकार को 118 ऐप अब बैन करने पड़े, 47 ऐप इससे पहले बैन किए गए, तो क्या हम सबकी ये ड्यूटी नहीं बनती कि हम अपने अपने घरों में अपने बच्चों पर चेक रखें? पर दिक्कत ये थी कि इस गेम का नशा बच्चों के सिर पर चढ़कर बोल रहा था, बच्चे क्या बड़े भी इसमें शामिल थे, तो वो अपने माँ बाप को कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। तो भारत सरकार का एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है इस गेम को बंद करने का। तो आपके बच्चे जो है इस एडिक्शन से अब फ्री हो जाएंगे, उनके ऊपर जो डिप्रेशन, तनाव और जो हिंसक प्रवृत्तियाँ थी वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगी। बच्चों को आप तो ये एक बड़ा सराहनीय कदम भारत सरकार का, और अपने बच्चों के ऊपर आप पूरा ध्यान दीजिए ताकि वो इन सब तनावों से निकल सके, क्योंकि अगर उनकी भी गेम बंद हुई है तो उनका भी टाइम पास होना जो है वो आसान नहीं होगा। तो उनको सहारे की भी ज़रूरत होगी, जो लोग इस गेम को खेल रहे थे, और आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम व्यतीत करिए। और मेरा सब भारतीयों के नाम पे एक संदेश है कि जो भी चाइनीज़ ऐप आपने डाउनलोड किए हुए हैं उनको आप जल्द से जल्द बंद कर दीजिए और अपने देश के साथ एक समर्थित नागरिक की तरह जुड़े रहिए। धन्यवाद।